हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की शुरुआत करते हैं पूजा के साथ। वैसे मैं रोज़ ही पूजा करती हूँ। सुबह उठकर तुरंत ही मैं पूजा करने लग जाती हूँ और उसके बाद मैं ग्राउंड जाती हूँ। और आज हमारा ग्राउंड ऑफ था क्योंकि आज हमारा फुल बॉडी चेकअप होना था और उसके लिए सैंपल के लिए डॉक्टर आने थे, तो हम सब डॉक्टर आने का वेट कर रहे थे। और बाहर से आते हैं भैया, मैं इन्हें बोलती हूँ हेलो करके जाओ और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके जाना। उसके बाद हम करते हैं लड़कियों का वेट और धीरे धीरे लड़कियां आने लग गई थी और हम लोग पहले पहुंच गए थे नीचे। और हम वहाँ पे सबका वेट करने लगे थे और सारी लड़कियां वहाँ पे गप्पे मार रही थी। और हमारा कुछ तो टॉपिक चला था, अभी मुझे टॉपिक इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट हम बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे वहाँ पे नीचे बैठने के बाद। और ये हमारा डाइनिंग हॉल है और टीवी रूम भी से बोल सकते हैं। और कोई भी पार्टी होती है या मीटिंग होती है तो हम यही करते हैं। और ये देखो पढ़ाकू बच्चा, ये हम सब गप्पे मारे थे लेकिन ये लड़की पढ़ रही थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसका वीडियो तुरंत शूट करा। उसके बाद मैं इन्हें बोलती हूँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो सब हेलो करो, तो ये सब हेलो करने लग गए थे। उसके बाद ये लड़की बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, तो ये बोलती है कि मैं आपके चैनल को प्रमोट करूँगी। मैं चाहती हूँ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें दबा के। और ये बोलिए मैं भी यही बोलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद बाहर डॉक्टर आ जाते हैं और लड़कियां सैंपल देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ये सारी लड़कियां लाइन पे इसलिए खड़ी थी क्योंकि ये वॉलीबॉल गेम के है और इन लोगों ने पहले टेस्टिंग करवानी थी क्योंकि इन लोगों ने टूर्नामेंट में जाना था खेलने के लिए। तो फिर नेहा बैठी थी टेस्ट करवाने के लिए और मैं इसको बोलती कैसा फ़ील हो रहा है, बोलती मुझे ज़्यादा पेन फील नहीं होती है, तो जो अगली वीडियो है उनका व्लॉग ज़रूर बनाना। तो फिर मैं तनीषा का वीडियो शूट करने लग जाती हूँ और इसे सच में बहुत ज़्यादा दर्द होती है बेचारी। ये बोल रही थी प्लीज़ मेरा व्लॉग मत बनाना, बट ये तो थोड़ा फ़नी मोमेंट था तो इसका तो ब्लॉग बनाना बनता ही था। तो मैं बोलती तू ऐसा करना, रोना मत, नहीं तो मैं तेरा वीडियो पक्का डाल दूँगी, पक्का। बोलती प्लीज़ मैं मेरा वीडियो मत डालना, बट फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि ये तो होना ही था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर इसका ध्यान भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता और ये शायद रो भी जाती, बट ये इस करके रोई भी नहीं कि मैंने वीडियो बनाई। और सच में मुझे बुरा भी फील हो रहा था इसके लिए क्योंकि इसको सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर इसको देख के मेरी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हुई। मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बट मैंने आंखें टाइटली बंद कर दी और मुझे लगा चलो कुछ नहीं, इतना दर्द तो सहन कर ही सकते एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते। तो मैंने अपना सैंपल आराम से दिया और फिर उसके बाद हम डिस्कस करने लग गए थे कि ये टेस्ट बहुत कंपलसरी है। वैसे तो हर एक पर्सन को करवानी चाहिए क्योंकि ये इतने ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी का आपको पता लग सके कि किस चीज़ की कमी है। फिर हमने उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, जैसे आपने देखा कि ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं सारे लोग और कुछ लड़कियां बेचारी बाहर ही बैठी थी क्योंकि उनके सैंपल लिए जा रहे थे। और हमने लिटरली कुछ भी नहीं खाया था, कम से कम 9:30-10 बजने वाले थे आई थिंक। और मैं पहुंची वापस अपने रूम और मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था। उसके बाद मैंने की रूम की सफाई और मेरा रूम साफ़ होने के बाद देखो कितना अच्छा चमक रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से साफ़ किया था। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने कितना अच्छा रूम साफ़ किया, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने दिखाया बाहर का व्यू, जो आप सामने देख पा रहे हो क्रिकेट स्टेडियम था जहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं। और जो ऊपर पहाड़ी मैंने दिखाई वहाँ पे धौलाधार की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और 4 बजे मैं हो रही थी ग्राउंड के लिए तैयार, तो मेरी रूममेट वीडियो क्लिप बनाने लग गई थी, बोलते ब्लॉग में डालेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। और उसके बाद मैं खाने लग गई थी फ्रूट, क्योंकि अगर ग्राउंड में एनर्जी लगानी है तो उस एनर्जी को बनाने के लिए हमें खा पी के जाना ज़रूरी है। तो मैं सेब खा रही थी और उसके बाद मैं हो रही थी फटाफट रेडी क्योंकि मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। और मैंने फटाफट शूज़ पहने और मैंने बैग ऑलरेडी पैक कर रखा था और मैंने बैग उठाया, बॉटल उठाई और मैं अपने रूममेट को बाय बोल रही हूँ क्योंकि उसको चोट लगी थी तो वो ग्राउंड नहीं आने वाली थी। उसके बाद मैं जब वापस आती हूँ तो वो बुक पढ़ रही होती है और मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ। और मैं थोड़ा मेरा मूड अपसेट होता है क्योंकि हमारे यहाँ बिल्ली थी और वो मर गई थी बेचारी किसी
चीज़ की वजह से पता भी नहीं लगा कि कैसे मरी, बट मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था क्योंकि वो बार-बार घूमती रहती थी ना, और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और मेरी रूममेट बहुत ज़्यादा हँस रही थी। तो मैं इसको बोल रही थी कि क्यों हँस रही है यार? उसके बाद हमें मिलने के लिए आया था हिमांशु, जो कि मेरा भाई है, और उसने लाए थे सिड्डू, और हमने खाए सिड्डू और हमने बहुत मज़े किए। उसके बाद रात के टाइम में मुझे बुक्स पढ़ने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बुक्स पढ़ने लगी थी। ख़ासकर स्टोरी और मोटिवेशन वाली बुक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हमेशा ही कोई ना कोई बुक्स पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद मैंने पिया पानी, और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं इनको बोलती हूँ प्लीज़ सो जाते हैं, और मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं ख़त्म। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।